सो अ वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एंड होप यू आर ऑल वेल। बट जैसे कि आज की न्यूज़ सुनने को आई है कि ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो आज एक स्टे ऑर्डर पास हुआ है, मतलब स्टेटस क्यू जिसे कहते हैं, कि रिगार्डिंग टिल फर्दर ऑर्डर्स कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इन रिलेशन टू PCSJ, छत्तीसगढ़ PCSJ। तो ये आज एक न्यूज़ आई है और इसका जजमेंट भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि तैयारी में लगे हुए थे छत्तीसगढ़ की। और विश्वास मान के चलिए कि मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ भी ऐसा कुछ काम करेगा, क्योंकि जिसे कहते हैं कि 22 अप्रैल डेट फिक्स है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि जजमेंट पास हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ऑल इंडिया जजेस का केस है उससे जुड़ा हुआ, और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म रिगार्डिंग PCSJ, ठीक है। तो मैं इसी पर आज ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ कि हमारे पास अब क्या ऑप्शन रह गए हैं प्रेजेंट में, हम क्या करें और क्या ना करें और क्या उचित रहेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर ही मैंने फैसला किया कि मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो देखिए, जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। मतलब अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 18 मई 2025 को छत्तीसगढ़ PCSJ का प्री नहीं होना, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल क्लियर है। और कब होना है मैं इसके बारे में आपको अभी नहीं बता सकता, ये अब मैं 22 अप्रैल का वेट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 22 अप्रैल को अगर जजमेंट आता है तो उसी हिसाब से हर चीज़ें अब तय होंगी कि अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिस कंपलसरी करते हैं तो क्या होना है, अगर नहीं करते हैं तो क्या होना है, और फिर उसी हिसाब से आई थिंक डायरेक्शन भी इश्यूज होंगे PSC को कि आप अपने एग्ज़ाम, अब आप स्वच्छंद हो, आप जब भी प्री कराना चाहो तो करा लो, इस तरीके से। फिर उसके बाद ही जो है डेट्स आपकी दोबारा नोटिफाई की जाएंगी और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। जैसा कि राजस्थान ने अभी तक ऐसा कोई भी प्री की डेट ही नहीं इशू करी है, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि वो इशू भी ना करें और वो वेट करेंगे कि ऑर्डर पहले आए 22 तारीख का, जिससे कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सकें कि किस रूट पे हमें चलना है, ठीक है। तो राजस्थान का फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, अच्छी बात है, ये इन्होंने भर दिया, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का भरा था, वो भी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, मायूस मत होइए, ठीक है। आप लोग मायूस मत होइएगा कि अब क्या करें या अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारा करियर ख़त्म, लाइफ ख़त्म, इतने साल लॉ को दिए हैं, इतने साल लॉ की पढ़ाई करी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, अब पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के तहत मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग को मैंने पहले भी बोला था कि अगर जिसको भी ये संशय है कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा, इस वजह से हम PCSJ में एग्ज़ाम में हम नहीं बैठ पाएंगे, तो आप UP APO को अपना साइड बाय साइड लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि UP APO में कोई भी ऐसी अभी अड़चन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ना पहले कभी ऐसा रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सालों सालों से, उनके लिए एक ये खबर अच्छी नहीं होती है कि एग्ज़ाम की डेट ही पोस्टपोन्ड हो जाए या स्टेटस क्यों उस पर लग जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल स्टेटस क्यों मेंटेन हुआ है और अभी कोई ऐसा जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है जिसके बेस पे आप लोग बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाएं, अपने पेन पेपर सब रख दें। जजमेंट का वेट करिए, हो सकता है कि जजमेंट आपके बिल्कुल फेवर में रहे। मतलब मेरा कहने का यह आशय है कि एक्सपीरियंस लागू ना भी हो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस लागू करने के लिए ही सुनवाई हो रही है, ठीक है। दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब तक लिस्ट पेंडेंस है, मैटर जब तक पेंडिंग है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी हाई कोर्ट ये कदम नहीं उठाएगा,
चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी अन्य स्टेट हाई कोर्ट हो, वो यही करेगा कि वो स्टेटस क्यू मेंटेन कर देगा कि सबसे पहले एक क्लियर व्यू आने दो कि एक्सपीरियंस्ड चाहिए या नहीं चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो सो वेल एंड सो गुड, छत्तीसगढ़ ने ऑलरेडी सबके फॉर्म भरवाए हैं। अगर ऐसा होता है कि केवल एक्सपीरियंस ही चाहिए तो फिर उनके फीस रिटर्न या वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो अभी का जो करंट का सिनारियो है, मैं उसमें सबको यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपने एपीओ की तैयारी, आप चाहे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप उत्तराखंड से, आप यूपी से, छत्तीसगढ़ से, जहां से भी, आप अपने एपीओ की तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। अपने एपीओ की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई भी ऐसी अड़चन नहीं है और नहीं आएगी। तो वो आपको एक एक लेवल पहुंचाएगा, आपकी तैयारी जो आपने करी हुई है उसको इन वेन नहीं जाने देगा, और आप एपीओ सिलेक्ट होंगे, रैंक 2 गेस्टेड ऑफिसर सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आप आई एम सॉरी तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद एचजीएस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, और एचजीएस की तरफ प्रोसीड करने पे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, भले ही उन लोगों से जो कि आपसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन अपॉइंट होकर बैठे हुए हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी को बिना रोके हुए, बिना किसी ज्यादा टेंशन के, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और सबसे पहले अब आप फोकस करिए कि आपको जो आपका एपीओ का सिलेबस है हमें उसे कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ आपका पीसीएसजे के भी सब्जेक्ट जो है मेजर तो निपट ही जाएंगे, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। पुलिस रेगुलेशन की बात करें तो वो अपना आप परफेक्ट करके रखो, जीएस करंट अफेयर अपना रोज अपडेट लेते रहो, रोज पढ़ते रहो, जिससे कि आप एपीओ के एग्जाम में बैठो और क्लेरिफाई करो, क्रैक करो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जो ऑप्शन इस समय है मैं उसमें बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता। ठीक है, तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम अब एपीओ की तैयारी में लगे। जब तक इस तरह की अड़चने हैं, होगा या नहीं होगा, उनको हम केवल उनमें उलझे बिना हम केवल क्या काम करें कि हम अपनी एपीओ की तैयारी में जी जान से लगे रहें। ठीक है, और एपीओ की तैयारी में लगने का मतलब ये नहीं कि हम पीसीएस जैसे कट ऑफ हो गए यार, सब्जेक्ट तो वही है, हाँ थोड़ा सिलेबस काफी कम रहता है पीसीएस जैसे। तो जैसे ये जजमेंट आएगा 22 अप्रैल को, कुछ भी आता है तो हमारा एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी हम लगे हुए थे पीसीएसजे में, ऑलरेडी लगे हुए थे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, या जो टॉपिक हमने रोका हुआ था, जिस पर हमने स्टेटस क्यों लगा दिया था, उसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसी बहुत बड़ी घटना, ठीक है, नहीं घट गई जिससे हमारा जीवन का अंत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मुझे पूरी आशा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 22 अप्रैल को आने की उम्मीद है, ठीक है, वो सबके फेवर में होगा। और एकाएक ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एकाएक ऐसा नहीं होता कि अब जिनकी प्रैक्टिस 3 साल नहीं वो खत्म, ऐसा कभी नहीं होता है यार। ऐसा होने का मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अब आगे के 2 साल तक या आगे के 1 साल, मतलब 2026 एंड तक, किसी एक्सपीरियंस को हम नहीं देखेंगे। जो भी व्यक्ति 2026 तक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है या है, उनको एग्जाम का मौका मिलेगा। लेकिन 2026 के बाद जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उसमें वही व्यक्ति बैठ पाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, इतना मौका तो बनता है, सबको बनता है। ठीक है, जिससे कि लोग अपने 1-1.5 साल में लोग अपनी जितने भी पेपर्स हैं और अच्छी तैयारी करके निकल जाएं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही उचित है और यही मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेंगे, जो भी उनका वर्डिक्ट आएगा, वो सरमाते हैं। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी हताश ना हो। छत्तीसगढ़ का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, स्टेटस क्यों लगा है। राजस्थान पे ऐसा एग्जाम की डेट ही नहीं आई थी, तो कुछ लगे या ना लगे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप अब भी अपना फोकस मिस नहीं करेंगे। सब लोग, मेरी तरफ से तो आपको यही डायरेक्शन है कि कोई भी अपना फोकस मिस नहीं करेगा। और मैं फैमिली मेंबर्स, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं एस्पिरेंट्स के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन बच्चों पर एक दबाव मत बनाएं। ऐसा दबाव मत बनाएं कि उन्होंने कोई एलएलबी करके उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। ठीक है, बहुत सुनने को आ रहा है कि पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं कि अब तैयारी छोड़ो, कुछ और करो, कुछ और करो। इसका समय अभी नहीं है, समय है साथ देने का अपने बच्चों का जो तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, वो तैयारी कर रहे थे एक मुकाम को हासिल करने के लिए, और वो अब भी उसमें है। सपोर्ट करिए, उनका हाथ मत खींचिए, उन्हें पीछे मत ले जाइए। ठीक है,
अभी कुछ नहीं हुआ है, कोई भी ना फैसला आया कि एक्सपीरियंस वाले काउंट होंगे, एक्सपीरियंस वालों को अलाउ किया जाएगा, ना ही एग्जाम कैंसिल हुआ, ना ही एग्जाम कैंसिल वो करेंगे। सब कुछ होना है, बस 22 अप्रैल तक तो वेट करिए, 22 अप्रैल तक वेट करिए। आज कितनी हो गई गिन लीजिए, आज आपकी 7 तारीख हो गई, ठीक है, 7 तारीख हो गई। अब क्यों वेट कर रहे हो, कितने दिन का रह गया, 12, 8, 20, 13, 14 दिन की बात है। ईश्वर चाहेंगे 22 अप्रैल को सब कुछ एक ऐसा निर्णय आएगा जो सबके फेवर में रहेगा, सबको अच्छा रहेगा, ईश्वर चाहेंगे तो, ठीक है। तो 22 अप्रैल तक तो बच्चों का साथ दीजिए, और 22 अप्रैल तक ही नहीं, उनका साथ आपको तब तक देना पड़ेगा जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि घर वाले ही साथ नहीं देंगे तो वो तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में गॉडफादर चाहिए होता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो तैयारी में हो। तो अगर साथ देना है तो खुल के दीजिए, ठीक है। उनको डराइए, धमकाइए और परेशान मत करिए कि तुमने क्या कर लिया, ये LLB करके अब तुम क्या कर लोगे, या छोड़ो अब कुछ और करो। सब चीज़ें फालतू की हैं। देखिए, बड़ी चीज़ों को समय भी लगता है और बहुत अड़चने भी आती हैं, ठीक है। बस होना ये चाहिए कि हम उनको अच्छे से फेस कर सकें, हम उनको फेस करें, मजबूत बने। और मैं आपको बताऊं, एक सिविल जज तभी बनते हैं जब वो एकदम जिसे कहते हैं तप जाते हैं। अब ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, एक एस्पिरेंट्स है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स है, वो कितने सालों तक अपने आप को घिसता है, कितने सालों तक, ठीक है। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, कितने सालों से लोग लगे पड़े, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल से लोग लगे पड़े हैं, तप रहे हैं, ठीक है, लाल हो गए तप के, बिल्कुल, ठीक है। और किसी में हिम्मत है, नहीं हिम्मत होती। भगवान उन्हीं को चुनता है जिनमें दम होता है, ठीक है। झेलने की शक्ति जिनके अंदर है उन्हीं को भगवान चुनते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, कोई इधर लगाए कोई उधर लगाए, ठीक है। शॉर्टकट नहीं, हम लोग का भगवान ने हम लोग को चुना है कि भाई स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हो, ठीक है, और तुमको ये सब सहना है, सहो, ठीक है। तो वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है। एग्जाम पर स्टेटस क्यों लगाया है, डेट आगे बढ़ गई है, और 22 अप्रैल को निर्णय आ रहा है, ठीक है। निर्णय सबके पक्ष में रहेगा, ईश्वर चाहेंगे सबके पक्ष में रहेगा, मौका मिलेगा एग्जाम देने का, किसी को एकाएक नहीं रोका जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकाएक ऐसे नहीं रोक देते कि आ जाए और नहीं, अब 3 साल वाले जिनके लिए उनको बाहर, केवल 3 साल वाले उनको अंदर, ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, समय दिया जाता है, गाइडलाइंस इशू होती हैं। अभी उनका निर्णय आने दीजिए, पूरा निर्णय पढ़ा जाएगा, और उसके बाद देखिएगा ऐसा होगा कि एक मौका तो सबको मिलेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक इस वर्ष या 2026 तक ऐसा होगा कि इस वर्ष या 2026 तक जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें सबको मौका, उसके बाद केवल उनको मौका जो रजिस्टर्ड है, या 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी जजमेंट में आए वैसा। तब तक के लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि APO की तैयारी में जी जान से लग जाइए, जब तक ये निर्णय क्लियर नहीं होता है कि जजमेंट वाला, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इस कंडीशन में तैयारी लोगों की नहीं हो पाती है, लोगों में उधड़बुन चली रहती है कि हमारा तो 3 साल है नहीं, हमारे तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो क्या भी तैयारी करें। तो बेस्ट ऑप्शन है जो APO का सिलेबस है उसे ही कवर करते रहो। खाली बैठने से अच्छा क्या है, APO के सिलेबस को ही खूब कवर करो भाई, खूब कवर करो, नोट्स बनाओ, MCQ लगाओ, ठीक है। अपने आप को इतना मांझ लो ना इस बीच कि बिल्कुल टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर। और प्रोसीजरल लॉ जितने भी हैं, आपका एविडेंस है, BSA है, BNSS है, इतने अच्छे से खिलाड़ी बनो इस दौरान कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। रटने की तो दूर, कोई आपसे अगर सपने में पूछे तो आप बता दोगे हाँ ये प्रोसीजर है और ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत छोटा सिलेबस होता है APO का, अभी टाइम आपके पास बहुत है। इस बार क्या करो ना, इस बार सिलेक्शन, ये जो गुस्सा आप लोगों के अंदर, आक्रोश आप लोगों के अंदर है ना कि इतना इतना हमारे नेगेटिविटी हमारे अगेंस्ट में हो रही है, सिलेक्शन में इसको बदल के और अपनी लाइफ को सेट करो, ठीक है। इस बार का ये रखना कि इस बार आ गए एग्जाम आता है तो वो जाएगा नहीं, और हमारा नाम इस बार PDF में होगा, ठीक है। तो कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है, सब ईश्वर सब अच्छा कर रहे हैं, जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। स्टेटस क्यों मात्र लगा है, 22 अप्रैल को जजमेंट आ रहा है, उसके बाद रोड बिल्कुल क्लियर है। और अपनी तैयारी मत रोकना, वरना पछताओगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल अपना ऑर्डर देना है, PSC को डेट आगे बढ़ानी है, लेकिन कर्म आपका काम आएगा। अगर आपकी तैयारी आपने ढील छोड़ दी, आप सो गए, तो आप समझ लो कि जो उस दौरान भी मेहनत कर रहा था, जो उस दौरान भी लगा हुआ था, नोट्स बना रहा था, रिवाइज कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप फिर बाहर हो जाओगे, ठीक है। और भविष्य में कब कौन सी वैकेंसी कितनी आनी है ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। इन सब चीजों में भी मत पड़ो, कितनी वैकेंसी, कब, क्या, कितनी, कुछ नहीं। अपने हाथ में जो है यार उसे देखो ना। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है कि मैं तैयारी करूं, मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं,
मैं एज अ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ क्लियर कर लूँ, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि मैं ऐसा पढ़ूँ कि मैं 10 लोगों को नहीं 1000 लोगों को पढ़ा सकूँ, तब मैं सफल हो जाऊँगा। क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस अब रटने वाली नहीं रहेगी, मेरी एक्सपीरियंस रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होंगे ना, तो मैं हर क्षेत्र में, चाहे मैं कहीं भी रहूँगा, मैं अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से एक लेवल के साथ और साथ सम्मान के साथ जी सकता हूँ। तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करो अपने अंदर, ठीक है? क्या आप इतने कॉन्सेप्चुअल क्लियर हैं कि आपको अब पढ़ाई की आवश्यकता नहीं? कोई भी ऐसा नहीं है। लॉ को कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है? कोई भी जो एडवोकेट है वो कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? वो ये नहीं कहते कि हम प्रैक्टिस हमारी खत्म हो गई, अब तो केवल हम केस लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हम अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो अब भी सीख रहे हैं यार। तो हम लोग कौन से बहुत बड़े तीरंदाज हो गए हैं, हमें अब भी सीखना है। तो आज से सब लोग केवल क्या करेंगे, अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे जो कर रहे हैं। मेजर एक्ट सबसे पहले हम एपीओ का सिलेबस जो जिस स्टेट का है उसको करके क्लियर करो, किनारे करो, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम पीसीएसडी को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? कौन सा आपका एग्जाम 22 तारीख को होने वाला है, ठीक है? तब तक हम एपीओ की तैयारी अपनी करते रहें साथ के साथ, और जैसे ही ये सब चीजें क्लियर होती हैं हम पीसीएसडी की तैयारी को रिज्यूम कर देंगे। जिसको हम अभी करते आ रहे हैं, रुकी तो वो है नहीं, हम तैयारी करते आ रहे थे, उसको हम रिज्यूम कर देंगे। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, फर्जी चीज़ों से बचिए, फर्जी लोगों से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए। अब क्या होगा, अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भैया, तुम्हारा नहीं हो सकता, हमारा तो बहुत कुछ होगा। भगवान हमारे साथ है, हमारी मेहनत हमारे साथ है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, अब भी दम लगा के पढ़ेंगे। तुमको मत पढ़ना हो तुम मत पढ़ो, ठीक है? अगर ये स्ट्रेटजी है तो बढ़िया, और अगर निराशावादी हैं तो आराम से घर पे चद्दर तान के सोएं, ईश्वर आपका भी भला करेगा, ठीक है? तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, अपनी तैयारी मस्त रखिए। इस बार एपीओ जज दोनों बनेंगे, विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम बोलता हूं। मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करिएगा, मेरे द्वारा कोई शब्द किसी को अगर गलत लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।